बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाजिर एक नई वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ की रेमेडी में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह एक सूखा हुआ लागर और हड्डियों का ढांच बच्चा खुदाबंदी करीम के फजल करम से चंद ही रोज़ के अमल से सूखा हुआ दुबला पुतला बच्चा तंदुरुस्त और मोटा ताज़ा हो जाएगा। क्योंकि आज की रेमेडी का बुनियादी जो असगंध है, इसलिए रेमेडी बयान करने से पहले मैं इसका मुख्तसर तरह आपके सामने पेश करूँगा ताकि आप इसके फ़ायदे और मुद्रात से आगाह हो सके। असगंध एक मशहूर मारूफ आम मिलने वाली बूटी है जिसको तबीबों के अलावा आम लोग भी बखूबी जानते हैं। इसका पौधा 1 फुट से गज तक बुलंद होता है, बल्कि बाद औक़ात कद आदम तक बुलंद हो जाता है। इसके पत्ते लंबाई में तकरीबन 3 से 5 इंच तक और चौड़ाई में 2 से 4 इंच तक होते हैं। पत्ता ख़त्मों पर जाकर नोकदार हो जाता है। बाजार पत्ता की सतह साफ और चमकदार मालूम होती है, मगर गौर से देखने पर बेशुमार चमकदार रोएं पत्ते के ऊपर नजर आने लगती हैं। नेज़ दरख्तों के पत्तों की तरह इसकी रगें भी साफ और नुमायाँ होती हैं। टहनी गोल सी होती है। नेज़ पत्तों की तरह शाखों पर भी बगौर देखने से रुआं मालूम होती हैं। असगंध के फूल छोटे छोटे सब्ज़ जर्दी माइल लिए हुए होते हैं। इसकी जड़ लंबी और मखरूती शक्ल की होती है। जायका माइल व तलखी और कसीलापन लिए होता है। ज़्यादातर इसकी जड़ और पत्ते ही काम में आते हैं। इसकी मशहूर इकसाम 2 ही, एक नागौरी और दूसरी दक्कनी, तकरीबन बरसगीर पाकिस्तान हिंदुस्तान के हर हिस्से में पाई जाती है। पंजाब, दिल्ली, आगरा, मशरक़ी पाकिस्तान, आसाम वगैरह में कब्रिस्तानों, वैरानों और दस्तों के नीचे खंदकों बाड़ों में उगी हुई बाफरात मिलती है। नेज़ यूरोप के गर्म हिस्से में भी मिलती है। तीसरे दर्जे में गर्म और खुश्क है। वीवर इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, इस पर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा। इस वीडियो में मैं आपके लिए असगंध ही की एक रेमेडी के साथ हाज़िर हूँ। असगंध जिस्मानी कमज़ोरियों के लिए आब हयात है। असगंध जब इंसानी दिमागी मेहनत ज़्यादा करने या गम फिक्र से कमज़ोर हो जाए या कसरत जमा वगैरह से बदन पर गोश्त बराए नाम रह जाए, तो ऐसी हालत में हड्डियों के लिए जो अद्वियात अतबा नामदार ने तजवीज़ फरमाई हैं, उनमें से असगंध एक खसूसी शान के सरमायादार है। इसके मुतवातर बापरहेज़ इस्तेमाल से जरियान अतलाम, ज़ोफ़े दिमाग, वबा, लागरी जिस्म का मरीज़ अल्लाह ताला के फजल करम से तनुमंद इंसान बन जाता है। चनाचा वैदिक शास्त्रों में लिखा है कि जिस तरह बारिश के पानी से धान के खेत फूलते हैं, इसी तरह असगंध के इस्तेमाल से कमज़ोर आदमी ताकतवर हो जाते हैं। जिस्मानी कमज़ोरी के लिए आब हयात है। व्यूवर्स, वैसे तो असगंध के बेशुमार फ़ायदे जिन पर मैं पूरी वीडियो लेकर आता रहूँगा, लेकिन आज की वीडियो में असगंध से तैयार होने वाली एक रेमेडी बयान करूंगा जिसको इस्तेमाल करके चंद रोज़ में ही सूखा हुआ और दुबला पतला बच्चा तंदुरुस्त और मोटा ताज़ा हो जाएगा। वीवर, ये रेमेडी कमज़ोर, नातवान, सूखे हुए हड्डियों का ढांच बच्चों के लिए अक्सर का दर्जा रखती है। वीवर, इस रेमेडी को तैयार करने के लिए असगंध नागौरी 4 तोला कूट कर कपड़ छान करें। इस सफ़ूफ को 16 तोला रोगन गाँव यानी गाय के घी में डालकर हल्की आंच पर रखें। जब सफ़ूफ बखूबी ब्राउन हो जाए तो गाय का दूध 16 तोला मिलाएं और बदस्तूर नरम आग जलाते रहें। जब देखेंगे रोगन जुदा हो गया है तो उतार लें, और रोगन जब नितज जाए तो इसको तय नशीन से जुदा करके शीशी में डालकर रख लें। ये सूखे हुए और दुबले पतले बच्चों को तंदुरुस्त और मोटा ताज़ा करने के लिए रोगन तैयार है। ये रोगन बच्चे को थोड़ा थोड़ा खिलाया करें और जो तय नशीन दवा नीचे बची हुई थी उससे बदन की मालिश किया करें। खुदावंद करीम के फजल करम से इसके चंद रोज़ के अमल से सूखा हुआ और दुबला पतला बच्चा तंदुरुस्त और मोटा ताज़ा हो जाएगा। कमज़ोर, नातवान और सूखे हुए हड्डियों का ढांच बच्चों के लिए अक्सर का दर्जा रखता है। अब तक के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बराबर पहुँचती रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।